Welcome in Cartoon World। गरीब का लकड़ी का छाता। राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में रहा करता था। वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ बहुत कठिनाई से बिताया करता था। राजू पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वह हमेशा से अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। पापा, मैंने अपनी कक्षा में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर दोनों मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। राजू आगे बताता है, राजू की माँ, हमारा बेटा कितना होनहार है, हमेशा से ही अव्वल आया करता है। अब इसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाना होगा, पर वो यहाँ से काफ़ी दूर है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम कुछ पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दे। अगली सुबह हो जाती है। राजू अपने काम पर चला जाता है। राजू बांस की खेती को काटता है और वह उनसे टोकरियाँ बना लेता है। राजू बहुत मेहनत करने के बाद बांस की कटाई और बुनाई करने के बाद टोकरियाँ बनाकर बाजार में ले जाता है। टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ, बहुत अच्छी टोकरियाँ हैं। टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ, बहुत सस्ती टोकरियाँ हैं। अरे ओ भाई साहब, ये टोकरी कितने की दी है? मैडम, ज़्यादा महंगी नहीं है, 50 रुपये और 40 रुपये की है। अरे बाबा, इतनी महंगी टोकरी तो मैं नहीं लेने वाली। 30 रुपये की देनी है तो दो। मैडम, इतनी सस्ती तो टोकरी मुझे भी नहीं पड़ती, मैं कैसे दूँ? अरे, देनी है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूँगी। ठीक है, आप ले जाइए 30 रुपये की। इतना कहकर वह टोकरी ले लेती है। किशोर की माँ, अरे ओ किशोर की माँ, हाँ जी बताइए क्या हुआ? खाना बन गया हो तो खाना लगा दो, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। आज कुछ ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई है। मेरी 50 रुपये की टोकरियाँ केवल 30 रुपये की बिकी है। इस तरह से तो हम अपने बेटू राजू के लिए कुछ नहीं जमा कर पाएंगे। ये लो, थोड़े पैसे जमा कर दो। राजू की माँ एक गुल्लक में दिन भर की बची कमाई को जोड़ा करती है, पर महीने के अंत में जब गुल्लक को तोड़ते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचता। उधर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से किशोर अपने स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। वह इतना गरीब था, अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को देखते हुए वह छाते की जिद कभी नहीं करता था और स्कूल न जाने की वजह से वह उदास रहा करता था। मन ही मन वह सोचता है, हे भगवान, मैं मम्मी पापा से कैसे कहूँ? दूसरी तरफ किशोर की मम्मी पापा, अरे ओ भगवान, बारिश का सीज़न शुरू हो गया और हम छाते के पैसे नहीं इकट्ठा कर पाए। हाँ जी, हमारा बेटा किशोर अब तो स्कूल भी नहीं जा पाता है। उसकी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन भी हो रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर दूँगा और बारिश भी हो सकता है कल तक बंद हो जाए। फिर हम किशोर को स्कूल भेज देंगे। चलो तुम खाना बना लो। भगवान, क्या अभी तक खाना नहीं बना? या खाना खा लिया है? मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू सो जाता है। वह अपने बेटे के लिए दुखी था। तब राजू की आंख लग जाती है और उसे सपने में एक देवी नजर आती है। राजू, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे हाथ में तुम्हारी परेशानी का समाधान है। तुम लकड़ी के एक इतने अच्छे कलाकार हो कि तुम इस दुनिया की कुछ भी चीज़ को लकड़ी के द्वारा बना सकते हो। तो तुम अपने बेटे के लिए लकड़ी का छाता बना दो। इतना सुना ही था कि राजू की आंख झट से खुल जाती है। क्या मैंने सच में यही सोचा? वह तुरंत कारीगरी करता है और एक लकड़ी का छाता बना लेता है। खुश होकर वह अपने बेटे किशोर को बुलाता है और छाता उसे दे देता है। किशोर भी खुशी खुशी से अगले दिन छाते को लेकर अपने स्कूल में चला जाता है। उसके छाते को देखकर
सभी लोग काफ़ी हैरान थे क्योंकि किसी ने भी अभी लकड़ी का छाता नहीं देखा था। जब किशोर विद्यालय के अंदर जाता है, अध्यापक, अरे किशोर, तुम्हारे हाथ में ये कैसा छाता है भाई? मैंने तो आज तक इस तरह का छाता नहीं देखा। किशोर सारी बात बताता है और अध्यापक को घर लेकर आता है। भाई साहब, मैंने तुम्हारे बेटे के हाथ में जो छाता देखा, मैं तो उसे देखकर दंग ही रह गया। क्या तुम मेरे लिए भी एक छाता बना दोगे? हाँ हाँ जरूर। इस तरह से रात हो जाती है। रात काली हो जाती है और जो राजू है वह हमेशा की तरह कड़ी मेहनत करके रात भर बैठकर छाते को बनाता रहता है। रात पूरी हो जाने के बाद अगले दिन, मास्टर जी ये लीजिए, आपके ऑर्डर किए गए सभी छाते मैंने बना दिए हैं। किशोर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये छाते मैं अब अपने बच्चों को दूंगा। उन्होंने भी किशोर के छाते को देखकर काफ़ी जिद की थी। अब मैं उनकी जिद पूरी कर पाऊंगा। ये तुम्हारे कुछ पैसे हैं, इन्हें ले लो। अरे ओ, सुनते हो किशोर के पापा, क्या आज भी आपके छाते बिक गए? हाँ किशोर की माँ, मेरे छातों से अच्छी कमाई हुई है। किशोर के पापा ऐसा कहते हुए दो व्यक्ति अंदर आए। हमने सुना है आप लकड़ी के छाते बनाते हैं। हमारी एक कंपनी है, हम उस कंपनी में आपके लकड़ी के छाते बेचना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ ये काम करेंगे? राजू खुश होता है और हाँ कर देता है। इस तरह से राजू के सभी छाते बिक जाते हैं और वह धीरे धीरे एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। इतना अमीर कि उसकी एक अपनी फैक्ट्री हो जाती है और उसका नाम होता है लकड़ी के छाते। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह से राजू ने मेहनत की और वह अमीर बन गया। इस तरह से हमें भी हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए।